हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें। कहानी बूढ़ा बरगद और आखिरी खत। मार्मिक जीवन कथा। गांव के एक कोने में बरसों पुराना एक बूढ़ा बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं अब झुकी हुई थीं, पत्ते भी पहले जैसे हरे नहीं रहे थे, लेकिन उसकी छाव में आज भी गांव के बच्चे खेलते, बुजुर्ग सुस्ताते और कुछ अकेलेपन से थके लोग चुपचाप बैठ जाते थे। इस पेड़ के नीचे अक्सर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा रहता था। नाम था हरिनाथ। सफेद धोती, कांपते हाथ, आंखों में समय की धुंध और चेहरे पर ऐसी शांति जो केवल गहरी पीड़ा के बाद आती है। कोई नहीं जानता था कि वो हर रोज सुबह इसी पेड़ के नीचे क्यों आता है, क्या सोचता है और शाम होते ही खामोशी से अपने टूटे फूटे घर में लौट जाता है। जीवन की पहली दरार। हरिनाथ कभी इस गांव के स्कूल में मास्टर थे, विद्वान, ईमानदार और संवेदनशील। गांव में जब भी किसी को जीवन की राह समझनी होती, वे उनके पास जाते। लेकिन एक दुर्घटना ने उनका जीवन बदल दिया। बात लगभग 25 साल पुरानी थी। उनका बेटा अनिल, जो शहर में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, एक सड़क हादसे में चल बसा। अनिल ही उनका सपना था। उसकी किताबों में, उसके बनाए मॉडल्स में, उसकी चिट्ठियों में हरिनाथ अपना भविष्य देखते थे। लेकिन उस दिन एक तेज ट्रक ने न केवल अनिल को छीना, बल्कि हरिनाथ से जीने की इच्छा भी। अकेलापन और अपराध बोध। पत्नी सावित्री तो पहले ही बीमार रहने लगी थीं, लेकिन बेटे के जाने के बाद वो एकदम टूट गईं। 1 साल भी नहीं बीता था कि उनका भी देहांत हो गया। तब से हरिनाथ का जीवन एक साये की तरह हो गया था, जो था पर था नहीं। हरिनाथ अपने आप को दोषी मानते थे। काश उस दिन अनिल को शहर न भेजा होता। काश मैंने फोन किया होता, वो हेलमेट पहन लेता। ऐसे काश उनके जीवन का हिस्सा बन गए। बरगद के नीचे। हर दिन वह बरगद के नीचे बैठते, एक पुराना बटुआ खोलते जिसमें अनिल की एक तस्वीर, एक चिट्ठी और एक खिलौना था, वह लकड़ी का छोटा ट्रक जो अनिल ने बचपन में बनाया था। लोग कहते, मास्टर जी पागल हो गए हैं, हर दिन उसी पेड़ के नीचे बैठते हैं। पर किसी ने नहीं सोचा कि वह पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं था, वह यादों की चौखट बन गया था, जहां हरिनाथ को अपनी पत्नी और बेटे की हंसी सुनाई देती थी। बदला समय। गांव धीरे धीरे बदल गया। मोबाइल आ गए, बच्चे अब बरगद की छाव में नहीं बैठते, स्कूल नए रंग में रंग गया और एक दिन पंचायत ने फैसला लिया, बरगद काटना होगा, वहां बिजली का ट्रांसफार्मर लगाना है। हरिनाथ को जैसे किसी ने फिर एक बार छीन लिया। वह रो पड़े पंचायत में, मत काटो इसे, ये पेड़ मेरी बीती जिंदगी है, मेरा परिवार है। लेकिन उसकी आवाज अब वह असर नहीं रखती थी जो कभी गांव के मास्टर की हुआ करती थी। आखिरी खत। पेड़ काटे जाने की सुबह हरिनाथ पहले ही वहां पहुंच गए। वह उस दिन बहुत शांत थे। उन्होंने सफेद धोती पहन रखी थी, बाल ठीक से संवारे थे और अपनी पुरानी डायरी साथ लाए थे। उन्होंने बरगद के तने से पीठ टिकाई और लिखना शुरू किया। प्रिय अनिल और सावित्री, आज यह पेड़ कटेगा, वही पेड़ जिसके नीचे मैंने तुम्हें कहानियां सुनाई। सावित्री ने अनिल को झूला झुलाया और अनिल ने मुझे पहली बार पापा कहकर पुकारा। यह पेड़ हमारा साक्षी है, अब वह भी चला जाएगा। मैंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब समझ में आया कि जीवन सिर्फ पाने का नाम नहीं है, खोकर भी जीना पड़ता है। शायद मैं अकेला नहीं हूँ, इस गांव में कई हैं जो किसी को खो चुके हैं, बस बोलते नहीं। मैं जा रहा हूँ शायद अब तुमसे मिलने। अगर ऊपर कोई घर है तो वहां दरवाजा खुला रखना। उसने खत को अपनी डायरी में रखा, आंखें बंद की और वही सिर झुकाकर बैठा रहा। और अंत में दोपहर तक लोग इकट्ठा हो गए। पेड़ काटने वाली टीम आई, लेकिन हरिनाथ को देखकर रुक गई। मास्टर जी सो रहे हैं क्या? नहीं, वो सो नहीं रहे थे,
वो जा चुके थे उसी बरगद के नीचे जहां उन्होंने अपने जीवन की सबसे गहरी पीड़ा झेली थी। उनके पास डायरी खुली थी, चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी। शायद वर्षों बाद उन्हें सुकून मिला था। पंचायत ने पेड़ काटने का फैसला रद्द कर दिया। गांव वालों ने मिलकर वहां एक छोटी सी समाधि बनाई और एक पत्थर पर लिखा, यहाँ मास्टर हरिनाथ और उनका जीवन बैठा करता था, हमें सिखाने कि जीवन केवल जीने का नहीं, महसूस करने का नाम है। सीख। जीवन हमें हर मोड़ पर कुछ सिखाता है। कभी खोने का सबक, कभी सहने का और कभी छोड़ने का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब तक हम हैं, किसी के लिए मायने रखते हैं। इसलिए जिंदगी को सिर्फ बिताओ नहीं, उसे जियो। किसी की याद बन जाने से कहानी समाप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।